इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन नेक लोग नियामतों में होंगे, ऐशो आराम में होंगे, मज़े में होंगे। अलल अराइक यंजुरून, मसेरियों पर बैठे देख रहे होंगे, नजर कर रहे होंगे, अपनी सारी जन्नत को देख रहे होंगे। अपनी पूरी जन्नत को जन्नती आदमी ऐसे देखेगा जैसे नज़दीक ही उसके आंखों के सामने हो। इतनी लंबी जन्नत होगी। कम से कम दर्जे का जो जन्नती है वो 2000 साल की मसाफत दूर से भी अपनी जन्नत को ऐसे देखेगा जैसे सामने ही हो, और दूर की चीज़ें भी उसे ऐसे नज़र आएंगी जैसे करीब की चीज़ें। और जो सबसे ऊंचा दर्जे का जन्नती होगा उसको तो 2-2 मरतबा तो अल्लाह को देखने की इजाज़त होगी। अल्लाह को देखने से, बारी ताला के दीदार से वह आँखों को ठंडा करेगा। और बारी ताला के दीदार में जो लज्जत आएगी वो जन्नत की किसी चीज़ में लज्जत नहीं आएगी, वो जन्नत की किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं आएगा। वो जन्नती जो लोग होंगे उनके चेहरों से आप उनकी नेमतों की तरोताज़गी देख लेंगे। उनके चेहरे बताएंगे कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतों में है ये, कितने बड़े ऐशो आराम में है। दुनिया में भी हम देखते हैं कोई आदमी ज़्यादा अच्छे ऐशो आराम में रहता है, उसके चेहरे से पता चल जाता है। और जो आदमी गमगीन होता, तकलीफ में होता, परेशानी में होता है, उसके चेहरे से पता चल जाता है। तो अल्लाह कह रहे हैं जन्नत में जो वो ऊंचे दर्जे के जो जन्नती होंगे, जन्नती जो लोग होंगे, उनके चेहरों से ही पता चल जाएगा कि कितने नियमतों में, ऐशो आराम में है, कितने मज़े में है। वो चमक और दमक होगी, वो जवानी होगी, वो नूर होगा, वो नूरानियत होगी, वो रोशनी होगी। कह रहे यस्क़ून मिन रहीक़िन मख़्तूम, शराब पियेंगे वो ऐसी जिसपे मोहर लगी हुई होगी। मिन रहीक़िन मख़्तूम, पियेंगे वो ऐसी शराब जो सरबा मोहर होगी। रहीक़ कहते हैं एक ख़ास किस्म की शराब है जिसमें मुश्क किसी खुशबू आती है और उसमें मोहर लगी हुई होगी। वही आके खोलेगा गिलास, अपनी शराब को वो खुद अपने हाथ से खोलेगा और फिर मज़े ले लेकर पिएगा। खिताम हो मिस्क, कि उस पर मुस्क की मोहर होगी। ये फरमाया कि जो आदमी किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाएगा उसको अल्लाह ताला रहीक़िन मख़्तूम पिलाएगा, यानी जन्नत की मोहर लगी हुई शराब अल्लाह ताला उसके लिए पिलाएगा। और जो आदमी किसी मुसलमान को, भूखे मुसलमान को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के मेवे खिलाएगा। और जो आदमी किसी मुसलमान को कपड़े पहनाएगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के सब्ज रेशमी कपड़े पहनाएगा। सब्ज रेशमी कपड़े, एक तो सब्ज हरे और दूसरा रेशमी होंगे। वो रेशम तो वैसे कितना मुलायम होता है, और वो भी जन्नत का रेशम होगा जी। वो जन्नत है, उसमें जाना भी आसान है, जाने वाले बहुत आसानी से जा रहे हैं और ना जाने वाले अपने नियमतों को बहा रहे हैं। किसी मुसलमान को ईजा पहुंचाने से नेकियां बह जाती हैं, किसी गीबत करने से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, किसी को तकलीफ देने से नेकियां खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ी गद्दारी इंसान की ये होती है जिससे नेकियां बर्बाद होती हैं कि सामने मुस्कुराहट और पीछे से कुड़कुड़ाहट। सामने से आदमी को खुश कर देना और पीछे से उसे चूस जाना। अल्लाह ताला को ये मुनाफिकत बिल्कुल पसंद नहीं है। दो मुंह वाला इंसान अल्लाह को पसंद नहीं है। दो मुंह वाला, एक मुंह वाला रहो, पीछे से तुम्हें जो कुछ कहना है आगे भी कहो। हम आज परेशान है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन फरमाया अगर दुआ कबूल करवानी है तो किसी मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ करो। आप उसके लिए दुआ करोगे, फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह ताला जो ये फुला के लिए दुआ कर रहा है, फुला के लिए मांग रहा है, या अल्लाह इसको भी दे। लेकिन नहीं, नेकियां हम कमा सकते हैं, उनको बहाते भी बहुत ज्यादा है। अपनी नेकियां बहाओ, नाली में बहाओ, नाली में बहाओ, खूब हजारों बातें सुनो इमामों से। पूरी कुरान सुना दी, यहाँ पूरी कुरान सुनते हैं और सामने वाह वाह और पीछे से कहा खूब कहा उड़ाओ, खूब कहा जितनी भी उड़ानी होती है। कितना दिन जन्नत लेना आसान भी है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। दिल दुखाना किसी का सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा। फरमाया ब्याज लेना हराम है। ब्याज का जो हिस्से हैं उनमें से जो एक दर्जा है जिसको फरमाया सबसे छोटा दर्जा, कि वो ये है इतना बड़ा गुनाह जैसे कोई अपनी मां से जिना करे। लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है किसी मुसलमान के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। यहां फरमा रहे हैं कि वो इल्लीजिन में होंगे, मजे में होंगे, अपनी जन्नत को देख रहे होंगे और उनके चेहरों पर तरोताजगी होगी। उनके लिए मुश्क लगी हुई शराब पिलाई जाएगी
جس پر مشک ہوگی، مشک کی مہر ہوگی، ختام ہو مسک فرمایا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ رغبت کرنے والوں کو اسی چیز میں رغبت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر رغبت کرنے کا مادہ ہے، ہوڑ کرنے کا مادہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مادہ ہے، تو اس چیز میں آگے بڑھو۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ عین کہتے ہیں چشمے کو، یہ ایک چشمہ ہے، یہ ایک نہر ہے، یشرب بها المقربون، اس میں سے مقرب خالص پئیں گے، خاص طور سے پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس میں سے خاص پئیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب ہر طریقے سے ہمیں راضی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔